बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, आपने पीछे एक किस्सा बयान करना शुरू किया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम व तहिय्यतु वस्सना के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उस वक़्त वो गुस्ल करने लगे थे। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अचानक सामने रूनुमा हो जाने से तड़पी, परेशान हुई, क्योंकि जो इज्जतदार होता है वो अपनी इज्जत बचाता है और इज्जत बचाना ये सबसे बड़ी बात है। हजूर की हदीस पाक है कि हजूर ने इरशाद फरमाया, तोहमत वाली जगह से बचो, यहां पर आप पर कोई तोहमत लग सकती हो वहां पर खड़ा नहीं होना। मालूम है ये बंदा ठीक नहीं है, वादे कस देगा, फिर भी आप देखांगा की करता है, क्या जरूरत है। आपको मालूम है ये कंजर मोहल्ला है, फिर भी आप कहें मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, जाकर वहां खड़े हो जाए। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर वो जगह जहां तोहमत लग सकती है हमने वहां पर खड़ा नहीं होना, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया कि जहां पर इल्ज़ाम लगते हो, जहां पर रुसवा किया जाता हो, वहां पर खड़ा नहीं होना। तोहमत वाली जगह से बचो। इसलिए जो इज्जतदार होता है वो अपनी इज्जत बचाता है, उसको हर शय से बढ़कर अपनी इज्जत होती है, अपना किरदार होता है कि कहीं मेरा किरदार जो है वो गंदा ना हो जाए। क्योंकि अमल गलत हो जाना और बात है, किरदार का गलत हो जाना और बात है। अमल में तो गलती हो गई, लेकिन किरदार जब दागदार हो जाए तो फिर बंदा तबलीग नहीं कर सकता, उसे तबलीग करना मसला देगा। और जो तबलीग कर रहा होगा और ठीक कर रहा होगा, लाजम बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए हों, क्योंकि अब वो जब कर रहा है, ये मेरा अपना गुमान है कि जिस वक़्त बंदा अल्लाह वाला बनता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ कर देता है, तो जो उसके साथ चलने वाले भी होते हैं उनके दिल से भी निकाल देता है, उनकी दिल से भी निकाल देता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि हम सारे दोस्त इकट्ठे थे, जो क्या कहते हैं मेरे साथ चलने वाले थे, दोस्त थे ना, मुरीद नहीं, दोस्त थे, ठीक है। लेकिन कोई भी कभी भी किसी ने ये नहीं कहा ये बंदा ऐसे था, ये कभी नहीं किसी ने कहा। लेकिन दोस्त थे, आपस में हम हमसे खेलते रहते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा ये बंदा गलत था। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात कि अल्लाह तबारक व तआला ऐब छुपाता है, ऐब जाहिर ही नहीं होने देता। दूसरी बात, अल्लाह करीम हमसे नेकी के इतने काम लेता है कि बुरे काम जाहिर ही नहीं होते। जो हमारा वक्त ज़ाया हुआ होता है वो ज़ाया हुआ होता है, वो किसी को पता नहीं चलता। तीसरी बात ये होती है कि इंसान की कारकर्दगी पर अल्लाह ताला को प्यार आया होता है, उसको भी मालूम होता है कि इसकी अकल कितनी और कितना काम कर रहा है। अपनी अकल से, अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करने वालों से अल्लाह बड़ा राजी होता है कि हिम्मत कम में काम ज्यादा किया इसने। इसलिए अल्लाह करीम उनसे राजी होता है, किनसे? जो अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर। किनसे राजी होता है? जो अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करते हैं। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अचानक सामने रूनुमा हो जाने से तड़पी, तो रूहुल अमीन ने कहा, आप मुझसे ना डरे। यहां पर भी एक कायदे और कानून की बात है, कायदे और कानून की बात है कि आपने जिसके लिए जो काम करना है, जो वादा किया है, वो कैसे पूरा होगा, सारी तफसील उसे बता दें, नेगेटिव पॉजिटिव बताएं, ताकि उसे अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या सोचा है। अगर आप नहीं बताएंगे उसे क्या पता। दूसरा, जब आप बता देंगे तो उसे मालूम होगा कि अब मैंने किसी और को कुछ कहना है कि नहीं कहना, अब मैं इसी पर भरोसा करूं कि किसी और को भी कहूं। मांगने वाला हर एक से नहीं मांगता, बल्कि उसे मालूम होता है मैंने इससे मांगा मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो ये मुझे बताएगा या मैं नहीं कर सकता। कहते सही से बेहतर शोम जरा तुरत दे जवाब देना फौरी तौर पर दे, नहीं हो सकता, टाल मटोल ना करे। अगर मैं इसे काम कहूं तो ये काम ना करे तो मुझे दुख हो गया, यार मैंने तुम्हें काम कहा था, तुमने काम ही नहीं किया।
दुख होगा। इसने हामी भर ली, हामी भर ली और काम नहीं किया, ये उससे ज्यादा दुख की बात। पहले तो मैंने हुक्म दिया, इसने काम नहीं किया। दूसरे, इसने हामी भर ली और काम नहीं किया। यह ज्यादा दुख की बात है कि तुम हामी भर के काम नहीं कर। एक बंदे को मैंने कहा कि फलां दोस्त है, उसके घर में मोटर लगानी है। सही हो गया, काम हो गया। उन्हें मैंने फोन किया 2 दिन बाद, भाई ना मोटर। मैंने दोस्त से पूछा, मैं क्या वो मोटर नहीं लाई? कहता तुहानू सरकार इनकार भी तो नहीं किया। कैसा है? कुछ समझ आई कि तुहानू इनकार नहीं किया? अच्छा, ये इनकार करना नहीं था तो क्या था? ये तो उससे बड़ा जुर्म है कि तुहानू इनकार नहीं करता, तुहानू तो मैं गोली कराई है। मैं तुहानू गोली कराई है कि मैं तुहानू इनकार नहीं किया, लेकिन मैं उसे काम तो नहीं करना सी जाके। तो पहले दस, काम नहीं करना, कहो मैं नहीं करना। उसके बाद मुझे हाथ हो गया। अब मुझे कोई कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त यार उसे, मैं कहा मेरा कोई दोस्त नहीं, सब पैसे के दोस्त है। काम करवा सीधा सीधा, मैं क्यों रेफर करूं किसी का भी ये दोस्त मेरा दोस्त है, वो मैंने ऐसे गोली करा दे, तो मैं कहां पर रहूंगा? तो इसलिए यहां से जो काम करना होता है ना, उसको आप तरतीब से कर दे कि मैं ऐसे करूंगा। ये नहीं करना कि इंसान जो है ना वो क्या कहते हैं 2 नंबरी करे, काम करना आता नहीं है और वो कहते हैं कि मैं ये इस तरह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिक्र नहीं बेटे, जब भी आप किसी को करें ना, पूरी जो ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी पड़ती है ताकि काम हो। एक बच्चे को सिलेबस मिला होता है, ये सारा याद करना है, तूने पढ़ना है, तुम्हारे पास 1 साल इसको पढ़ने के लिए, उसे पढ़ना चाहिए। सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी चाहिए कि बस 4 सवाल याद कर लेंगे वही आ जाएंगे, मुकम्मल पढ़ना चाहिए। अगर हम ये कहें हम चलो नमाज़ से पढ़ दे, रोजे छड़ देने हैं, ये भी नहीं होगा। सारा कुछ ही पूरा करना पड़ेगा, एक काम नहीं। वो बेवकूफ लोग होते हैं जो कहते हैं हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा, हुकूकुल्लाह बात तो नहीं ना माफ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह है, चाहे तो हुकूकुल्लाह माफ करे, चाहे हुकूकुल बात माफ करे। तो मामा लगता है उसे मजबूर करने के लिए, वो मालिक है, मजबूर नहीं है कि वो ये माफ करेगा वो माफ नहीं करेगा। वो जब माफ करेगा ना, वो उससे माफ करवाएगा। अगर किसी ने किसी का हक मारा होगा ना और अल्लाह ने माफ करवाना है या माफ करना है, वो उसे कहे ऐसा माफ कर दे, वो माफ करके समझा तेरे माफ करवाया। अल्लाह ताला को मजबूर नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला मुख्तार है, जो चाहे वो कर सकता है। आपने रोला नहीं डालना इस बात पर कि यार ये क्या हुआ, इसे कुछ भी करना हो इनकार नहीं। अगर इनकार करना तो साफ कहें यार ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह, हम प्रेम नगर में थे, आखिरी उनके अयाम थे, आखिरी दौरा था लाहौर का। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कहा मोहम्मद रिजवान हमें 50,000 रुपया चाहिए। मुझे कभी उन्होंने सवाल नहीं किया। मैं कैसा नहीं हो सकता, नहीं आप कर सकते हैं। मैं कैसा ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने अभी और क्या कहते हैं जीपी फंड से 36,000 रुपया निकलवाया था, उस खाने खुने पकवा के दे के तो पकवा के अपने पूरा और राजी किया कि यार साई आए सन मैं काम करना। मैं किसी से पैसे मांगता ही नहीं था। मैं कैसा ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। नहीं आप 200 से ले लें, आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये काम 200 से मांगने वाला कभी नहीं किया। अब मैंने सोचा कि यार मैं हां कर दूं, कर ना पाऊं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं कैसे मैं कोशिश करूंगा। अब मेरा दिमाग घूम ही जाए कि यार 50,000 रुपया करना है और ये 1999 की बात है, 5,000 नहीं होता साढ़े को, 50,000 है। मैंने सबसे पहले ना दफ्तर में गया, वो लड़का आरिफ था। मैंने उससे कहा, मैं कही यार साइया ने इस तरह पैसे मंगते, असी नहीं करना तो और किने करना है, असी काम करना है। 10,000 रुपया मैंने उनको फाड़, मैं तुम दे दांगा। फिर नहीं उस टाइम नहीं देता, कहता मैं दे दांगा। उसके बाद मैं आया तो अरफान के पास आया, लांगरी के पास। मैं कही यार साइया ने ना ऐसा ऐसा, उसको चक्की की दुकान थी उधर उस्मानिया मस्जिद के पास। मैं कही यार वो इस तरह का है, कहना मेरे को 15,000 रुपया है, फ्री है, रखो। ये बिलाल से पूछा,
दे के पकाने वाले से, कहता 40,000 की कमेटी निकलनी है जनवरी सारे ले लेना, इस टाइम पैसे नहीं है। अच्छा, वो मेरा दोस्त है राशिद, मैंने उससे बात की, कहते यार मेरा उस्ताद अभी ना, उसे मैंने 36,000 रुपया दिया था तो वो भी दे कर गया, उस टाइम में आके दे गया, कहते जो मर्जी दे दी कोई गल। 36, 15, 10, 50 पूरा हो गया। मैं उधर से कहीं चले गए दूसरे शहर, मैं वहां पर गया, कहते वो पैसे, मैं कैसे पैसे हो गए, आप जब वापस आएंगे ना हमारे शहर में तो यहां से फिर मैं आपको दे दूंगा, तो आप ले जाइएगा। तो कोई जाना होता था टोटे वगैरह पर, मैंने कहा कोई जेब भी ना कटी जाए, गरीब आदमी। खैर काम हो गया। जब वो गाड़ी में बैठे तो मुझे बुलाया, सबको निकाल दी और मुझे बुलाया, मोहम्मद रिजवान अगर ये हम पैसे ना दे सके तो फिर कोई बात नहीं, ये मेरा और आपका मामला है, अब मकरूज नहीं फोत होंगे। ये नहीं कोई कहेगा कि आप मकरूज फोत होंगे, नहीं, आप हमें बता देना कि हमने वापस कब करें। मैं कैसे हूं, मैं हाले किसी ने पूछा ही नहीं, जिसने मुझे दिए मैंने पूछा ही नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम। मैं आता हूं ना बहाना महफिल पर तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं दोस्तों से क्या करना क्या नहीं करना। 9 दिन के बाद साइयों का वसाल हो गया, वो दुनिया से चले गए। मुझे जो महसूस हुआ ये था कि वो अमीर आदमी नहीं थे, वो गरीब आदमी थे। हमारे प्रमोशन गरीब आदमी थे, गरीब आदमी उसी मैंने में कह रहा जिस मैंने में होता है, ईमान के गरीब की बात नहीं कर रहा, कामलियत का गरीब नहीं कह रहा, उस लिहाज से कि भाई वो थे। तो उन्होंने अपने बच्चों पर बोझ डालना मुनासिब नहीं समझा, मुझ पर डाल दिया कि ये कर देगा, ठीक है। और वसाल के बाद जो पैसे लगे ना, वो मैं समझता तो उसी में से लगे, और शायद उनको इल्म हो गया हुआ था कि मैंने दुनिया से जाना है तो मैं कुछ तक दे के जावा ताकि मेरा कम पीछे हो जाए। वो हमने दोस्तों ने 10,000 रुपया आपस में बांट लिया कि यार एंड कर लेने, 5 बंदे 10,000 रुपया कर लेना। वो किस तरह हुआ आई डोंट नो, बस हो गया था। ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त में हमने 5 बंदों में ये बांट लिया। लेकिन मुझे ना वो चीजें हर एक की याद थी कि यार इस बंदे ने ना मुझ पर एहसान किया होगा। इसलिए इरफान भाई का जब हुआ ना मसला घर का, तो हमने सबसे पहले उनको यह मकान ले कर दिया। मैंने कहा यार शाह जी जमीन की कीमत के बाद चो ये काम पहले करे, हमने से बना कर देने से घर में करना, क्योंकि जो भी सूरत हाल उसकी बने। वो जो दोस्त मेरा था दफ्तर में, तो वो 17 ग्रेड में चला गया। उसने मुझे कहा कि मुझे तो हाउस रिक्वेजिशन नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है। मैं कहा तो रजिस्ट्री क्या करने, कहना किसी के मकान की रजिस्ट्री हो जाए ना तो मेरा रिक्वेजिशन होगा, मैं अपने घर की रजिस्ट्री मैं कह रिक्वेजिशन करा। उसे 22,000 रुपया हर माह मेरी वजह से मिलता था। याद रहता ना कि यार इसने उस वक्त मुझ पर एहसान किया था कि जिस वक्त सईयों ने बात की कि यार इस तरह है, तो मैं वो बात चल रही थी, मैं हामी नहीं भरी कि सही मुझे मालूम ही नहीं था हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन यह भी एक तरीका सामने आया कि अगर इंसान खुद नहीं ना कर सकता तो आवाज लगाए, तो आवाज पर लब्बैक कहने वाले कई आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी उन्होंने हमें सिखाया कि मिलकर काम कैसे होता है, जमाती अंदाज में काम कैसे होता है। तो यहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप मुझसे ना डरें, मेरे वजूद से डर के ना भागे। मैं तो मुल्क अदम से आया हूं, मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं, मैं तो मुल्क अदम से गायब के शहर से आया हूं, आलम मलकूत से आया हूं, मैं यहां का नहीं हूं, आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? मैं मुजस्सम भी हूं और एक ख्याल की सूरत भी हूं, आपके सामने हूं लेकिन मैं ख्याल हूं। जैसे वो सरकार तशरीफ लाए घर हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, क्या कि ऐसे ऐसे ना मुझ पर वही आई है। कहते आपको अभी भी नजर आ रहे हैं? कहते हाँ मेरे साथ है। उनको नजर नहीं आ रहे, हजरत हतीजा रज़ी को नजर नहीं आ रहे। क्या अब भी साथ है? कहते हाँ अब भी साथ है। यहां पर मैं मुजस्सम भी हूं और एक ख्याल की सूरत भी हूं। उनको नजर आ रहे होंगे, बाकी किसी को नजर नहीं आ रहे होंगे। दूसरों के लिए कुछ नहीं,
उनको नजर आ रहे थे मुजस्सम। जैसे उन्होंने कहा मैं मुजस्सम और ख्याल दोनों हूं, मैं मुजस्सम भी हूं और एक ख्याल की सूरत भी हूं। जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो तुम कहां भाग कर जा सकते हो। कितने उन्होंने शानदार बात की समझाने के लिए, पैंतरा मार के समझाते हैं ना हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह, पैंतरा मार के समझाते हैं। गल इधर हो रही है हुण, गल नहीं वो कितना टंग फड़ के ना खिंच के किधर होर लैके जा रहे हैं। तो कहने लगे जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो तुम कहां भाग कर जा सकते हो। हुण गल तो हट के अलहदा गल है, ये पूरा एक अलहदा चैप्टर है कि भाई आप लोगों के दिल में जब कोई ख्याल आता है तो कहां भाग कर जाते हो, उससे भाग सकते हो? वो तो तुम्हारे अंदर होता है, भाग ही नहीं सकते। फरार कैसे हासिल करोगे? वही रहना पड़ेगा, उसके साथ ही गुजारा पड़ेगा। वो आपका ब्लड प्रेशर हाई कर दे, जो मर्जी कर दे, वो ख्याल आपको तंग करेगा। बहुत सी चीजें होती है ना। इधर एक मसला था लाहौर में और मैं मदीने पाक में था मैं मदीने पाक में था, मैं लाहौर में, क्योंकि वो जो मसला था ना उसने मुझे लाहौर में रखा, इन किया हुआ था तंग करके ख्याल ने। जैसे था मैं वहां, था मैं यहां, ख्याली तौर पर आप वहीं पर हैं जहां पर हैं। अब नमाज में हैं, अब नमाज में हैं, अब नमाज में हैं, अब नमाज में नहीं हैं। ख्याली तौर पर ही आप भागे हुए हैं। आप महफिल में हैं, अब महफिल में नहीं हैं। हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास थे तो ऐसे ही 5 दोस्त बैठे हुए थे। हमने फरमाया कि तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो? जी साईं बड़ी मोहब्बत करते हो। कहते ये मैं भी यकीन से कहता हूं कि आप मेरे लिए जान भी दे सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे पास होते हो, लेकिन ख्याली तौर पर कोई लाहौर पहुंच जाता है, कोई पेशोर पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, मेरे पास नहीं होता। फिर हमने फरमाया कि मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए जान दे सकते, लेकिन फिर भी मुझे भूल जाते हो, मेरे साथ नहीं रह सकते। थोड़ी देर बैठोगे फिर अपने अपने घरों के निकल जाओगे। लेकिन वो जात जो कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ती, वो जात जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ती, मैं उस पर किस कदर यकीन करूं? तुमसे ज्यादा तो करना पड़ेगा जो मेरे लिए जान दे सकते, लेकिन फिर भी पास नहीं होते। इसी यकीन की हदें ये रब की तरफ जाती हैं, बंदों की तरफ नहीं आती। और मैंने आगे भी समझाया था कि जब तुम्हारा काम हो जाए, कोई करे या ना करे, काम हो गया, समझ लो अल्लाह ने काम कर दिया। किसी का शिकवा नहीं करना कि मेरा काम इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। छोड़ दे, काम हो गया, बात खत्म। बंदों को नहीं देखा करते, सबब को नहीं देखा करते, काम होने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर देते। चल तेरी मेहरबानी, बस कल है। दुनिया में कोई चीज अहम नहीं, दुनिया में सबसे कीमती चीज तो खुद है। बस क्यों भी दानिया, सबसे कीमती चीज तो खुद है। और कीमती तो उस वक्त हो जाएगा जब तेरा तल्लुक अल्लाह के साथ होगा। कीमत उसने लगानी, जैसे बुजुर्ग फरमाते ना, यार तुम जब कोई चीज खरीद लेते हो, लेकर घर में आ जाओ, फिर वापस करने जाओ, वो रेट नहीं लगेगा। अभी आप 1 to 5 निकाल के लाएं, एक दिन बाद वापस करने जाएं, वो रेट नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिकी हुई चीज मतलूबा कीमत हासिल नहीं कर सकती। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खरीद लिया हुआ है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खरीद लिया हुआ है, तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल जन्नत के बदले में। फरमाने लगे तू बिका हुआ है, तू बिका हुआ है, कहीं और अब बिक नहीं सकता। कभी समझा करना तो किसके आगे बिका हुआ, किसने तुझे, तेरा खरीदार कौन है? सारी गेम ही तल्लुक की है, निस्बत की। जब तक हम अपनी निस्बत अल्लाह से नहीं समझते, अपनी निस्बत नबी से नहीं समझते, अपनी निस्बत मुर्शिद से नहीं समझते, कुछ नहीं हो सकता। सारी गेम निस्बत की। अभी इंसान इधर था, अभी इधर हो गया, इधर क्या क्यों था और इधर क्यों हो गया, मालूम किसी को नहीं आज तक चला। अल्लाह की मर्जी चलती है। आप लाख कहीं पता नहीं मेरा कोई गुनाह सामने आ गया है, मेरा ये आ गया है, और कख नहीं आया, मर्जी रब की है।
तू अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि कौन सी बात क्या हो गई और तू क्यों स्लिप हो गया, नहीं कर सकता। इसलिए इसके पीछे ना भाग क्या होगा। अगर तुझे जो भी समझ आ रहा है अपने आप को पॉजिटिव बना, प्रोडक्टिव बना, अच्छा बनाओ, निकलता जा, तलाश नहीं करना क्या हुआ। जैसे मैं अक्सर समझाया करता हूं, अगर आप फजर की नमाज आपकी छूट गई तो छूट गई हुई, अब क्या करना है, अगली पढ़, निकल। अब उसके छूटने पर तो 5 और छड़ दे, पागल नहीं है, नहीं छोड़नी, अपना काम करते चले जाओ। तो यहां पर समझाया, जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो तुम कहां भाग कर जा सकते हो, कहीं भी नहीं। कोई भी ख्याल बेटे तंग कर सकते, कोई भी, क्या बनेगा तेरा, अब मुझे ख्याल आ गया, उसे नहीं आना, उसे क्या मालूम, बच्चे को क्या मालूम कि मेरा क्या बनेगा, ये तो मां बाप की फिक्र है कि इसका क्या बनेगा। वो मैंने पीछे एक बताया था, मेरे भाई का ब्रदर इन लॉ, उसका जो बेटा था वो क्या कहते हैं शूटर हो गया था, पैसे लेकर बंदे मारता था। कल उसका एनकाउंटर हो गया, 22 साल की उम्र में मार दिया अगला। 2 बच्चे मारे उन्होंने, 22 साल। तो सही मारे हैं, गलत नहीं मारे, मैं नहीं ये कह रहा गलत मारे, सही मारे। अब वो 22 साल के जो मारे गए हैं उनके माँ बाप पर क्या हो गया, माँ तो पहले उसी सदमे में, मैं सब तो मर गई हुई थी कि पुलिस आकर मेरे घर में छापे मार रही। भाई ने मुझे खबर कौन नहीं दी, मुझे कहीं और से खबर आ गई, ठीक है। अब वो जिसको हमने इतना पालते हैं, यार मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, अब उसको अपनाते हुए कितनी शर्म आती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। ये एक ऐसा तल्लुक है बाप और बेटे का, मां और बेटी का, सबका। बस रिश्तों का तल्लुक ऐसा है जिसमें दोनों की कारकर्दगी देखनी पड़ेगी, यानी बाप को अपना हक अदा करना पड़ेगा, बेटे को अपना हक अदा करना पड़ेगा। बेटे को समझ नहीं है, समझ करवानी है, बार बार करवानी है, पुत्र ठीक, पुत्र ठीक, तो कहे ठीक इसी ने होना। तो जब मुझे खबर आई, दिल पर कोई भार नहीं आया, मैंने कहा ऐसे ही होता है, कितनी देर और निकालनी थी बंदे, उसने भी तो बंदे मारे थे ना, किस किस को मारा हुआ था, अब मर गया तो फिर क्या होगा। अल्लाह और बंदे से निस्बत हो, तल्लुक हो, अल्लाह निभाएगा, तुम नहीं निभाओ। तुम्हारा काम सिर्फ निस्बत को मजबूत करना, वादा निभाना, बस बाकी रब ने निभाना, उसी का काम है, आपका कुछ नहीं। आपका काम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते जाए बस, इसलिए वो निभाता है। अगर कोई बंदा कहे ना मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, झूठ है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। हम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, हम तो चलते भी उसकी तौफीक से, उसकी तौफीक के बगैर चल भी नहीं सकते, इसलिए वो हमसे निभाता। तो फरमाया कि जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो तुम कहां भाग कर जा सकते हो, कहीं भी नहीं बंदा भाग सकता। फर्ज को मैं इसके बारे में बुरा ख्याल करूं कि यार ये बंदा बच्चा अच्छा नहीं है, अगर मैं बुरा ख्याल करूं, लेकिन मैं कहता हूं यार मैं ख्याल तो कर रहा हूं लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, तो मैं इसे बुरा क्यों समझ रहा हूं, ये शक क्यों मेरे अंदर पैदा हो रहा है। अब उस शक का मुझे इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि शरीयत जाहिर पर तलाक करती है, बातन पर नहीं। जैसे हजरत बाबा फरीदुल शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपका पोतरा शराब पीता था, वाक्य है, हदीस नहीं होती, वाक्य समझाने के लिए वाक्य होते हैं। तो लोगों ने आकर शिकायत लगाई, ए बाबा फरीद तेरा पोतरा शराब पीता है। उन्होंने बुलाया उसे, कहा बेटा तुम शराब पीते हो, कहता नहीं बाबा मैं शराब नहीं पीता। मैंने कहा वाकई लोग झूठ बोलते हो, तुम सच्चे हो। उन्होंने उसकी खोज नहीं लगाई, उन्होंने उसकी खोज नहीं लगाई, उसके पीछे नहीं पड़े, क्योंकि फर्ज करें आप खोज लगाकर
उसी वक्त पता चला लेंगे ये गलत है, क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ दें, खुद ही समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा। अगर उसी अल्फाज का उस पर असर हो जाए, ओके यार मेरे दादे को पता नहीं चलना चाहिए, ग्रेट। मैंने आगे बताया ना कि मैं लड़ने वालों में से था, मैं लड़ने वालों में से था। बचपन में एक दो मैंने लड़ाइयां लड़ी ना, यानी कुछ उन्मुखी हो गए। तो मेरा काम यह था कि हम लोग ना, ये जो बस ये स्टोन है ना, हम बगैर उस ग्लव्स के ना स्टोनों पर मुक्के मारते थे। माँ ने बर्फ का ब्लॉक देना ना, तो कुसुन मार के बर्फ का ब्लॉक तोड़ना करना। ये इधर जाकर क्या कहते हैं, जहीरे में हमने उल्टी कलाबाजियां लगानी करनी। योगा का शौक पैदा हो गया, जूडो कराटे का शौक पैदा हो गया, फिर जूडो कराटे करने। ये 16-17 साल की उम्र की बात बता रहा हूं। मेरी एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद ना मेरे अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगे, बेटा ये आम आदमी ना बन, कोई जस्टिस बन, कोई चीफ बन, कोई कुछ करे, सारे लोग तुम सलाम करन गए, तू लड़के अपना टाइम क्यों जाया कर दें। इस एक बात ने मेरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। बस उसके बाद मैं कभी नहीं लड़ा, कभी मैंने हैंडलिंग नहीं की। उन्होंने एक बात से मेरा रूह बदल दिया था। उन्हें क्या करेगा, बंदा मार लेगा। उस वक्त थाने में कहते 40,000 रुपया देना, थानेदार ने कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बेटे क्यों करना है, उनकी एक बात ने ना मेरा नक्शा बदल दिया। मैं कुछ भी नहीं बन सका, लेकिन मैं इस रुख पर बहुत आगे। ये अल्लाह का शुक्र है। कुछ बनना चाहिए, लड़ने वाला नहीं, कुछ बनना चाहिए, संभलने वाला। क्योंकि लड़ने वाला संभलने वाला होना चाहिए, संभालने वाला होना चाहिए। किसी को गिरने ना देना। मजा इसी में आता है कि आपकी वजह से कोई गिरे ना, आपकी वजह से कोई गिरे ना, संभल जाए, ज्यादा इशू है। तो फरमाया कि जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो तुम कहां भाग कर जा सकते हो। लाहौल का मतलब है कि ताकत सिर्फ अल्लाह ही की है। तो जो चीज खुद अल्लाह ही की ताकत से नमूदार हो तो उस पर लाहौल पढ़ना बेकार है। कितने बड़े आराम से बात उन्होंने कही, कितनी शानदार चीज उन्होंने कही। कहते हैं लाहौल का मतलब है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है, यानी नेकी से नेकी करने की ताकत भी अल्लाह की, और बुरे से बुराई से बचने की ताकत भी अल्लाह की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना मैं नेकी कर सकता हूं, ना मैं बुराई कर सकता हूं, ताकत सिर्फ अल्लाह की। और यहां पर उन्होंने कहा जो चीज खुद अल्लाह की ताकत से नमूदार हुई हो उस पर लाहौल पढ़ना बेकार है। तू मेरे ते जितना मर्जी लाहौल पढ़, मैं अल्लाह वाला ही हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह वाला हूं, मुझ पर लाहौल पढ़ना बेकार है। कुछ लोग होते ना, मसलन वो बुराई करना नहीं चाहते, नहीं कहते बुराई करना नहीं चाहते, लेकिन अंदर के जज्बात इतने गलत हो चुके होते हैं कि वो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह करते हुए बुराई कर लेंगे। जैसे कुछ लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो इस तरह ही होता है, नहीं मैं नहीं करना चाहता, करते 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 कर लेंगे, और अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते पढ़ते भी कर लेंगे, क्योंकि उनके बस में नहीं होता, वो लूज करके होते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तुम कहां भाग कर जा सकते हो। लाहौल का मतलब है कि ताकत सिर्फ अल्लाह ही की है, तो जो चीज खुद अल्लाह ही की ताकत से नमूदार हो उस पर लाहौल पढ़ना बेकार है। चीज अभी वो चल रही है, वो अंदर से ना आपको घुमाएंगे, आपके अंदर के ख्यालात को इकट्ठा करने की ना कोशिश, सारे बाबे तौहीद पर लेकर जाएंगे, सारे बाबे तौहीद परस्त बनाएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस वो तौहीद पर लेकर जाएंगे। तौहीद खुद रसालत की मोहब्बत में गिरफ्तार करवाएगी। नबी करीम अमल का नाम है, दरूद पढ़ने का नाम नहीं है। बात को समझ लीजिएगा, कहीं और ना ले जाइएगा। नबी करीम अमल का नाम है, दरूद पढ़ने का नाम नहीं है। उन पर उनके मुताबिक अमल करना ही दरूद पढ़ना है। जैसे उनकी एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब कहा जाता है, ये भी कोई ज़ईफ़ हदीस होगी, ठीक है। तो अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा की जाए वो दरूद नहीं है। अगर नबी के लिए कुछ किया जाए वो दरूद है।
हम दुरूद पढ़ रहे हैं अपने काम करवाने के लिए। यार दुरूद पढ़ना चाहिए 500 सुबह 500, मैं एक सबक पढ़ लेता। मैं वजीफियां वाला बंदा ही नहीं है, वज़ाइफ वाला बंदा नहीं हूं मैं जो वजीफे करके। बचपन में सोचा था कि अगर वजीफे करना मिलना की है, रब मिलता तो मिल जाए, होर ताकत तुकता कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को जिन आ जाना चाहिए, कोई रूह आ जानी चाहिए, कोई फलाना आया नहीं चाहिए। ये क्या करनी है ताकत? ताकत सारा ही अल्लाह की है। और जो कुछ भी आपके पास आ जाए सब इम्तिहान। पैसा आ जाए, ज़कात देनी है, हज करना पैना, सब इम्तिहान है। जान नहीं छूटनी आपकी। ये लाजमी बात है कि भाई आपके पास जो कुछ भी है, अकल है, आपका इम्तिहान है। लाइक थी क्या कर रहे हो अकल से? ज़हीन आदमी हो तो कुछ करके दिखाओ, अल्लाह के लिए कुछ करो ना। अगर मार्केटिंग करनी है तो अल्लाह की करो, तेरा वजूद खुद मार्केटिंग करने वाला हो। वो क्या मैं खुर्शीद बन गया हूं, तो वो बनो ना। रेज आनी चाहिए तेरे अंदर से भी। ये तो ना हो कि नेकी आके रिफ्लेक्ट हो जाए, आए निकल जाए, तो टच करके ऐब हो जाए, कहीं इधर नहीं जाना, तो नेकी की तौफीक कैसे मिलेगी? तो इसलिए कहा कि तू जो चीज खुद अल्लाह की तरक ताकत से नमदार हो, उस पर लाहौल पढ़ना बेकार है। अब तक जिब्रील को ना पहचानने का बयान था। पहचान बहुत अच्छी चीज होती है, कहते हैं पहचान बहुत अच्छी चीज। कहते हैं हर नया आने वाला ना हैबत ज़दा होता है। आप किसी भी दोस्त को लेकर आएंगे ना, बड़ा परेशान होगा, मैं कितने आ गया। हैबत ज़दा होता है ना, पहले उसको मालूम नहीं होता कि यार यहाँ पर लोग कैसे हैं, क्या सूरत हाल है, तो वो जरा परेशान हो जाता है। बाबा फरीद उनका चक्कर रहमतुल्लाह के पास एक बंदा गया, नया था, तो परेशान। हमने कहा हर आने वाला ना हैबत ज़दा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर बैठेंगे दिल लग जाएगा। हम अपने पिरो मुचर रहमतुल्लाह के पास गए, मेरे बहनोई भी गए थे उस वक्त। हमने मैं हर आने वाला ये समझता है कि मैं इतने तजल्लियां की दुकान खोल के बैठा तो आंदे ही तजल्ली मिल जाएगी। हमने मैं इसके लिए सदियां मेहनत करनी पड़ती है, और वो सदियों का फासला रब्बे करीम खुद तय करवाता है, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि एक जस्त में आप सदियों का फासला तय कर लेते हैं। मतलब सदियों का फासला कैसे तय होता है? गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। किस सदी की बात है? 1400 साल पहले की बात। तो गल समझ आई ना, सदियों का फासला एक गल ने तुम तय कराया, तुहाडा ख्याल उधर लाया, सदियों का फासला तय कराती ना। इधर से फासला उधर भी तय हो जाता है, जन्नत का भी, आलम अरवाह का भी हो जाता है याद करवाने से, क्योंकि हम एक नहीं है, हम एक नहीं है, हम पर मुख्तलिफ रेज हैं। हमारा तल्लुक आलम अरवाह से भी है, हमारा तल्लुक आलम जन्नत से भी है, हमारा तल्लुक आलम नसूर से भी है, हमारा तल्लुक आलम बरज़ख से भी है, हमारा तल्लुक आलम हशर से भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हर वक्त हर आलम के लिए काम कर रहे हैं। कैसे? अक्सर सुभान अल्लाह कहने से क्या होता है? शाबाश, गुड, जन्नत में दरख्त लग जाता है। यानी आपकी मुंह की हवा जन्नत में दरख्त लगा देती है। आपकी इतनी ताकत है कि नहीं है? जन्नत अभी देखी नहीं, अभी आई नहीं, लेकिन नबी फरमाए कि जन्नत में दरख्त लग जाता है। ईमान है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? या अल्लाह मेरे मां बाप के दर्जे बुलंद कर दे। आपकी दुआ ने क्या किया? कोई हरकत हुई कि नहीं हुई? कोई हरकत हुई कि नहीं हुई? वो क्या कहते हैं, आलम बरज़ख में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आप यहां के हैं, लेकिन आपकी हरकत ने क्या किया? आपके मां बाप के दर्जे बुलंद किए हैं। आपके यहां के, लेकिन आप हर वक्त कहीं ना कहीं के, हर वक्त कहीं ना कहीं के हैं आप। ये तो पक्की बात है ना कि आप हर वक्त अल्लाह के सामने कभी छुपे हुए नहीं, अल्लाह से आप छुपे हुए नहीं, आप हर वक्त अल्लाह के सामने। और जो अपने आप को अल्लाह के सामने
समझ कर खेलेगा, असल खेल वो है। समझ सकते? जो बंदा खुद को अल्लाह के सामने रख कर खेलेगा, असल खेल वो है। अल्लाह से छुप कर नहीं कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। नहीं, कोई जिंदगी फ्लॉप नहीं है, सब झूठ है। फ्लॉप जिंदगी का ताल्लुक आखिरत से, दुनिया से नहीं। अगर आप यहां से बख्शेंगे तो आप फ्लॉप नहीं है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया बैत करने के लिए। अल्लाह, तो आपने हाथ आगे बढ़ाया, उसे पीछे कर लिया। कहा नहीं सरकार, मैंने बड़ा गुनहगार, हालत कुफर में मैंने बड़े गुनाह किए हुए, पहले मुझे तसल्ली दें, मेरा बनेगा क्या? आपने फरमाया इस्लाम पिछले सारे गुनाह माफ कर देता, इस्लाम पिछले सारे गुनाह माफ कर देता। फिर उसने हाथ बढ़ाया। इस तरह तौबा भी पिछले सारे गुनाह माफ कर देती। फिर आगे से नया सिलसिला शुरू हो जाता। काम सारा आगे का है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। जैसे जो बंदा जितना वक्त गुजार चुका है, उसे पास्ट की फिक्र है, हाल की फिक्र है कि फ्यूचर की फिक्र है? बेटे हाल तो तुम यहां पर बैठे हो, माजी गुजर गया, हाल तो बैठे हुए, प्रेजेंट, हाल की कैसे फिक्र करो? फिक्र फ्यूचर की है। हाल में तो रोटी आपको मिल रही है, फिक्र कल की है। हाल की किसी को फिक्र नहीं है, फिक्र सारी कल की है। कल क्या होगा, इसलिए पीछे तो गुजर गया, आप जितने साल गुजार चुके हैं उसका तो रोना रोना ही नहीं ना चाहिए। मैं ये मेरे साथ क्या हो, ओ बंद, चैप्टर बंद कर। अब अगला तेरे पास कितना टाइम है वो भी तेरे पास नहीं है। तेरे पास रह गया कि तूने अभी हर लम्हा अच्छा गुजारने की कोशिश करनी है बस, और तेरे लिए कोई खेल नहीं है। अब जब ये चीज समझ आ जाती है ना कि मैंने हर खेल इस तरह खेलना है, फिर मजा आता है खेलने। तो यहां पर उन्होंने कहा पहचान बहुत अच्छी चीज होती है, पहचान धोखा नहीं देती ना धोखा करवाती। मैं शाह जी को पहचान गया, शाह जी कर क्या सकते हैं, उन्होंने को कितना काम लांगा उस तो बाद ले सकना। मैं इसको पहचान गया, ये क्या कर सकता है, इसे क्या काम लूंगा? नहीं समझ आया? चल मैं दूसरे तरीके ना समझाएं। मैं रब को पहचान गया, अब मैं उससे क्या काम ले सकता हूं? पहचान तो सही ना पहले, जब तक पहचानेगा नहीं काम कैसे लेगा? पहचानेगा तो काम लेगा ना। पहचान बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं कहता हूं ना कि जो जान गया वो जान से गया। जान अपनी रहती नहीं है, तो अपनी रहती नहीं है क्योंकि जान गया है, इसलिए जान गया, जान से गया। जान अपनी रहती नहीं है। तो हर वो नौजवान जो जान गया वो जान गवा बैठा हुआ है, जान भी उसकी नहीं रहती। वो नहीं जाए वो की कहता मेरे जानू, ए वो जानू नहीं जे, ए हो रे वो की कहते ने जानम हैदरी। वो क्या शेर बोलता है वो लड़का, हाँ जानम फदाए हैदरी। वो तो पहले तशीम से लफ्ज वो बोलता है जानम फदाए हैदरी या अली, इस तरह का बोलता है। तो फिदा किसी पर भी हो जाए सही, बस फिदा हो जाए, मर जाएं, मिट जाएं, क्योंकि जो जान गया है वो फिर जान गया। इसलिए पहचान अल्लाह की हो जाए तो फिर आप उससे क्या काम ले सकते हैं कि वो आपके काम करेगा क्या, ये बता दें। एक पीर के पास एक बंदा गया ना,
हजरत मैं मुरीद होना चाहता हूँ। कहता भले कर लेते हैं, पहले एक लिस्ट बता दे, मैंने तुम्हारे कौन कौन से दुनियावी काम करने। तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, तेरी कमेटी कढ़ानी है, केड़े केड़े काम है तेरे करने। अगर अल्लाह के लिए आना है तो आ जा। यहां पर वो एक लिस्ट तैयार की जाती है, यार पीर साहब अभी मेरी है, अभी मेरे, अभी काम ने, अभी काम ने, अभी काम कोई नहीं, वो तो तेनों काम लान लगे ने। क्योंकि पीर को धोखा देना मुश्किल काम है, उसको धोखा देना मुश्किल काम है, क्योंकि वो गरज से निकल गया होता है, वो गरज से निकल गया होता है, उसकी गर्ज को नहीं होती, तो उसकी गर्ज ही नहीं है, वो खुद गर्ज ही नहीं है। फास्ता वहां पर है जहां गर्ज आ जाए, और गर्ज की मोहब्बत में गर्ज मरवाती, खुद गर्जी की मोहब्बत में भी गर्ज मरवाती, बेगर्ज। देखो ना, मेरा बड़ा अच्छा असूल है, आप आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लड़ाई नहीं है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जहां मर्जी रहो। मेरी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जहां मर्जी रहो, हमारा पैगाम पहुंचता चला जाएगा, बस समझ आ जाएगी कि मैं चाहता क्या हूं। और जब उसने कर्म करना होना उसी वक्त, हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना बेटा, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। वो एक नात पड़ी जाती, लगियां ने मौजा ते लाई रखी सोनिया। मैं सांगड़ में था, तो वहां पर ना वो एक बंदा नात पढ़ रहा था, तो मैंने सबको देखा, जिसने महफिल करवाई थी ना वो असगर आशिक बंदा था, वो सबसे पीछे बैठा ना, तो मस्त होकर बैठा था। मैं क्या सिर्फ ओदियां मौजा लगियां ने, सिर्फ ओदियां लगियां ने, जो पीछे बैठा, क्योंकि वहां पर सारे किस्म के लोग थे, देवबंदी बरेलवी वाले इकट्ठे हुए थे। और मैं कह यार हम सारे एक ही हैं, अगर समझोगे ना, मैं कह 100 सेब हो, उन सब का रस निकालो, एक होगा क्या मुख्तलिफ? मैं कह बस रस कढ़ लो अपना, तुसी एक ही हो, कुरान और सुन्नत पर ही हो, बात समझने की। अच्छा जी, अब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ना पहचानने का बयान था। पहचान बहुत अच्छी चीज होती है, अगर हजरत मरियम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचान लेती तो उनसे हरगिज ना डरती। दो तरह का काम होता है, एक होता है बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है, एक होता है बंदा जो अल्लाह से दूर होने से डरता है। कोई गल समझ आई कि नहीं? गल एक ही है, बात एक ही है, बस एक बंदा है मैं खौफ खुदा में रोता है, एक होता है मोहब्बत खुदा में रोता है। फर्क क्या है? खौफ खुदा में रोता है, मोहब्बत खुदा में रोता है, गल एक ही है। खौफ ना भी रोंदा पे है, ठीक है, अल्लाह का डर पे आ गया, तब भी नेकी पर चलेगा, और मोहब्बत में रोएगा, ये दूसरा मुकाम, खौफ से निकलकर मुकाम। पहला मुकाम खौफ खुदा ही है कि खौफ खुदा खा, डर, उसके बाद डर निकल जाता है, मोहब्बत खुदा आ जाती, तरक्की हो जाती है ना। पहले डर होता है, जब डर निकल जाता है तो फिर क्या है, फिर डर निकल जाता है, फिर ये डर होता है यार जिस जे टेस्ट इच है ना, टेस्ट अगे वधे डेवलप होए, इस टेस्ट तो ना रही, जो मजा आ रहे हैं ना, मजे तो ना रही, क्योंकि पीर का मर जाना कोई बात नहीं होती, वो टेस्ट खत्म हो जाता है, वो टेस्ट पड़ गया होता है ना, चस्का पड़ गया होता है, वो चस्का खत्म हो जाता है। इसलिए फिर बंदा फिर कहता है यार हूं, वो क्या शेर थे, वो मदीने पाक में हम थे ना, तो पढ़ते थे, एक कमी है बस मेरे यार की जो तहे मजार चला गया। वही महफिलें हैं, नहीं, वो जलाने वाली बात नहीं है यहाँ पर, वही महफिलें, वही हजूम है, वही आज नहीं, वही महफिलें हैं, हाँ वही बज़्म है,
वही धूम है, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है। एक कमी है तो बस मेरे यार की, जो तहे मजार चला गया। बाकी किसी चीज की कमी नहीं, कमी है तो बस मेरे यार की, जो तहे मजार चला गया, और कमी कोई नहीं। लेकिन ये कमी भी उस वक्त महसूस होती है जब रूह से रूह का राब्ता ना हो। अगर रूह का रूह से राब्ता हो ना, फिर ये भी कमी नहीं लगती। मुझे आज तक अपने पीर की कमी महसूस नहीं हुई, मुझे नहीं हुई कभी। मैं कमी तब हो जब मैं समझूं कि मैं उनसे छूट गया हुआ हूं, मैं उनके दुआओं के साए तले नहीं हूं, मेरे पीछे उनका हाथ नहीं है, फिर तो मैं समझूं ना। जब मैं ये समझता हूं कि वो मेरे साथ हैं, ठीक है, मेरी रूह का उनकी रूह से ताल्लुक है, वास्ता है, मैं उनकी निस्बत से ही मजबूत हूं, उनकी मोहब्बत से मुझे हौसला रहता है, उनकी मोहब्बत मुझे कभी गिरने नहीं देती, क्योंकि हमारे लिए तो वो गौसल आजम है ना, हमारे लिए तो वो गौसल आजम है ना, कि उनके निस्बत से, उनके तल्लुक से, उनकी मोहब्बत से हम फैज भी पाते हैं और बचे भी रहते हैं, उनका वसीला भी काम आता है। बस वो एक कमी है तो बस मेरे इस गल सिर्फ वो शेरा शुरा तक रह जाती है, मजा लैन वास्ते। कमी है तो बस मेरे यार की, जो तहे मजार चला गया, वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है। आशिक घट नहीं होंगे, लेकिन तुसी पीर बनना हाना हरबो, मुरीद नहीं रहना। कम है मुरीद नहीं रहना, पीर बनना होंगे। असल कम कामल बनना होंगे। हर दुकानदार दूसरे मतलब के मशीनिस्ट दूसरे को मशीन चलाना ही सिखाता है। हर पीर दूसरे को पीर बनाने वाला होता है, मुरीद बनाने वाला नहीं होता, बल्कि वो तो खुद उनका मुरीद होता है। पीर मुरीद का मुरीद होता है, तभी मुरीद चल सकता है, वरना मुरीद कैसे चल सकता है? क्योंकि पीर मुरीद का मुरीद होता है, तो उसकी मोहब्बत में तो चल सकता है। तो अगर वो पीर मुरीद का मुरीद ना हो, उसको अल्लाह वास्ते ना पाले, उसको अल्लाह वास्ते ना समझाए, तो फिर क्या होगा? तो बातें काफी लंबी हो जानी थी, थोड़ी सी ब्रेक लगा लेते हैं। कल जुमेरात दिन बड़े इंज करके थोड़े थोड़े लगन लग पे साढ़े जान दे, है ना। जिन्होंने नाल जाना वो ऐसा मुस्कुराए ने, खिलाए ने, दूसरे जो है ना वो जरा थोड़े से, क्योंकि जिन्हें जाना ना उन्होंने तो जरा होर रुझान होया है ना, तो जिन्हें नहीं जाना वो फिर चले जाएंगे। आवाज आई, वही बज़्म है, वही तुम है, वही आशिकों का हजूम। नहीं, अच्छी गल करनी चाहिए थी ना, बनिस्बत देते कि बंदा कहे तुसी जा नहीं सकते। नहीं, मैं तो अगे कहना मेरी दुआ है कि या अल्लाह जिन्नी देर तक साडे दोस्त तेरा घर ना देखे, मौत ना आए। ये कौन सा मसला है? क्यों मैं इमरान अगली दफा कट्ठे चलांगे नाल यार, ठीक है ना, बस इन्ना ही कढ़वाना सी, बंदा चला जाता। ये केड़ी गल होंदी? देर को नहीं लगती, देर को नहीं लगती, वो सारी कमी अपने आप ही होती है। मैं आगे बताया ना कि आप बता ना, ये बात हो गई 2006 की, 2006 से पहले की, मतलब 2006 की बात। मैं तो या अल्लाह अपने घर बुलाने कर, आमीन आमीन। अच्छा, तो साढ़े घर वाले कहते अब नूं नाल लाइयो। मैं कहा क्यों? कहते देख मैनूं मां जी कहता है। मैं को सारे ही कहते ने, कहते नहीं इन लाइया लैके। मैं कहा पैसे किन्ने देने ने? मेरा जेवर भेज दे। लाया, मैं इधर आया तो दोस्त बैठा हो जाहिद का, उसने दुबई का टिकट कटाया होता, कहता साईं मेरी जाके नौकरी लग गई ना, इधर पैसे मैं कल दा। उसकी जाके वहां नौकरी लग गई, उसने वहां 36,000 रुपया भेजा। मैं कहा टिकट के पैसे आ गए नहीं तेरे, पासपोर्ट किसी ने बना के देता, टिकट किसने लेके दिती, उत्थे चला गया खजूरा किसी ने लैके देती, सैर किसी ने कराती, वापस आया जेब विच पैसे मेरे हाल भी भेजे, आप समझो भी पढ़िया, खजूरा भी पढ़ी है, खैर वो मंगतों की। अच्छा, उत्थे जाता हाल ही है बंदा लैके, वो टैची किस पर के लिया जी, मैं आखने यार यकीन मनो,
ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ। ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ही है जो पहुंच गए। बेटे हमेशा जो है ना चीज हासिल करने का तरीका ये है कि पहले रोला ना पाओ, खुशी ना मनाओ, जिन्नी को उत्ते पहुंच ना जाओ। देखो तुसी हाले कई आलम क्रॉस करके जन्नत च पहुंचना, ठीक है, तुसी जन्नती दे नहीं आ गए। ऐसा दुनिया च रहिंदे, दुनियादार हो और अच्छी दुनिया कमानी चाहिए। ते इंसान नू सोचना चाहिए हाले उत्थे नहीं पहुंचे, जिन्ने पहुंचांगे नहीं उन्नी देर तक नहीं पहुंचांगे, तो फिर इंशाल्लाह कोई ना। आमीन।